एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुन्नियाबाज 411। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सो फ्रेंड्स, वो देखिए पीछे, आओ बेटा आओ, एना बैठे के। तो मेरी बहन की बेटी लीजा माँ माँ करके चिल्ला रही है। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूँ कुछ भी कहने से पहले कि कल बिहू था और आप लोगों को पता है आसाम का सबसे फेमस और मेन फेस्टिवल होता है बिहू। तो बिहू तो 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता ही है, जिसमें से कल था भोगाली बिहू यानी कि रोंगाली बिहू, और जिसका मैंने ब्लॉग बनाया था, पर क्या है ना, मैंने अपलोडिंग पे लगाया पर वो हो नहीं रहा है। पता नहीं क्या इशू है, टेक्निकल इशू है या क्या है, वो हो नहीं रहा है। तो अभी तक भी वो अपलोडिंग पे ही है, नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैंने उसको पॉज कर दिया। मैंने सोचा कि उसके अलावा कोई और वीडियो बना लेती हूँ, और जिसमें आपके एक सवाल का मुझे जवाब देना है, जिसके लिए कल भी वीडियो बनाती तो बनाती ही, आज बनाऊँगी तो बनाऊँगी ही। इसीलिए मैंने सोचा कि बना ही लेती हूँ और आप तक ये बात पहुँचा ही देती हूँ। जब मैंने एक ब्लॉग डाला था कि मेरे हस्बैंड की और मेरी लीगल मैरिज यानी कि कोर्ट मैरिज के बारे में, रजिस्टर मैरिज के बारे में मैंने बताया, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि जब ट्रेडिशनल वाइज, कल्चरल वाइज आप लोगों ने शादी की सामाजिक तौर पे, तो कोर्ट मैरिज क्यों? तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे यहाँ 1 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर है, मैं एक बात बता दूं आपको, हमारे यहाँ पे, बाकियों का मैं नहीं जानती, हमारे यहाँ पे मैरिज होता है तो सामाजिक तौर पे होने से पहले कोर्ट मैरिज होना ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि पहले कोर्ट मैरिज करते हैं, उसके बाद सामाजिक तौर से शादी होती है। और कोर्ट मैरिज हमारी शादी से पहले ही हो चुकी थी। उसका सर्टिफिकेट जो है हम लोग ने शादी के बाद कलेक्ट किया था, क्योंकि वो 5 दिसंबर को आना था, आ भी गया था। और 5 दिसंबर को मेरी विदाई हो गई थी, मैं अपने ससुराल में थी, ट्रेन में थी, ससुराल जा रही थी। तो हम दोनों के अलावा वो सर्टिफिकेट वहाँ से किसी को वो लोग नहीं देते, इसीलिए हम दोनों को ही कलेक्ट करना पड़ता है। इसलिए हम लोग जब आए, अपने मैके में आई वापसी, तब जाके मैंने कलेक्ट किया अपने हस्बैंड के साथ। और दूसरा ये है कि कोर्ट मैरिज जो है, देखिए, विश्वास अगर नहीं होता, आप लोग कहते हैं कि आपको अपने पति पर विश्वास नहीं है, लॉ से विश्वास नहीं, विश्वास तो मुझे खुद से बढ़ के मेरे हस्बैंड पे है। अगर विश्वास नहीं होता तो फिर कोई बात ही नहीं होती। अगर सब और पूरी दुनिया जब उम्मीद और विश्वास पे टिकी है, तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि विश्वास नहीं है? मुझे विश्वास है, लेकिन ये एक तौर से रिश्ता मजबूत करने वाली बात होती है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी मोहर होना ज़रूरी है, सरकार का भी मोहर होना ज़रूरी है, ताकि कल को हम कहीं भी, जैसे आप लोगों को पता है, आउट ऑफ कंट्री अगर हम जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, तो वहाँ पे भी कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। तो इन केस कभी भगवान ने चाहा हम उस लेवल तक पहुँच गए कि कभी हम बाहर जाएँ, तो वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हो, है ना। और दूसरा, कहीं भी जगह पे, जैसे हम लोग टूर पे जाते हैं, कई कई जगह पे हम लोग होटल में रहते हैं, ठहरते, तो वहाँ पे भी कई कई जगहों में मैरिज सर्टिफिकेट देना ज़रूरी होता है, प्रूफ देना ज़रूरी होता है कि हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे रीजंस हैं जिसके वजह से कोर्ट मैरिज बहुत ज़रूरी है। बात ये नहीं है कि कल को वो मुझे छोड़ देंगे, मैं उन्हें छोड़ दूंगी तो मैं कोर्ट केस कर सकती हूँ, पुलिस में FIR कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो एक तरीके से दोनों के लिए सेफ्टी हो जाती है और दोनों तरफ से रिश्ता मजबूत हो जाता है, ये एक रीज़न आ जाता है, ठीक है। और रही बात कि मेरे मतलब फैमिली में भी मेरे रिश्तेदार भी कुछ लोग थे जो इस शादी को लेके पहले एग्री नहीं थे, क्योंकि वो कह रहे थे आसाम की लड़की यूपी में जाएगी, पता नहीं कैसे रखेंगे कैसे नहीं। यूपी एक क्राइम स्टेट मानते हैं कि यूपी में बहुत ज़्यादा क्राइम होता है, बेटी बहुओं को मारते हैं। तो एक उनके मुंह को ताला लगाने के लिए भी हमने ये कोर्ट मैरिज किया था। और जब मैंने अपने हस्बैंड से कहा तो वो तुरंत राज़ी हो गए, बिना किसी संकोच के उनके फैमिली वाले भी राज़ी हो गए थे कोर्ट मैरिज के लिए। तो मैं आपसे यहाँ मतलब ऐसे बात कर रही हूँ क्योंकि क्या है ना कि घर पे टीवी वगैरह चल रहा है और हस्बैंड टीवी देख रहे हैं, तो मैं उनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहती, तो इसलिए मैं यहाँ आके वीडियो बना रही हूँ। और देखिए, विश्वास की अगर बात की जाए तो विश्वास के तौर पे हम लोग ऐसे ही शादी की क्या ज़रूरत थी? अगर ऐसा होता
तो कोई भी मेल फीमेल एक साथ रहने लगते, अपना अपने घर बसाते। उन्हें सिंदूर मंगलसूत्र की क्या ज़रूरत है, उन्हें मंडप की क्या ज़रूरत है, बताइए। तो एक फॉर्मेलिटी होती है ना। अगर ये सिंदूर ना पहनूं तो इससे क्या ये सच बदल जाएगा कि मैं उनकी वाइफ नहीं हूँ? बस ये सब एक फॉर्मेलिटी है। लेकिन बात आ जाती है विश्वास की। अरे विश्वास नहीं होता तो कैसे होता? सारी दुनिया तो विश्वास पे ही टिकी है ना। तो मुझे मेरे हस्बैंड पे पूरा भरोसा है। और मैं आपसे बताऊं कि मैं खुद चाहती थी कि ये चीज़ हो, क्योंकि बहुत लोगों का मुंह भी बंद करवाना था मुझे, बहुत लोगों का। और मुझे जब, और ये जो कोर्ट सर्टिफिकेट मुझे मिला, मैरिज सर्टिफिकेट जो मिला, वो बहुत लोगों के लिए एक ऐसा सबूत के लिए काम करेगी जो ये कहते थे कि इसके ससुराल वाले जो है पैसों के लिए, या ये एक यूट्यूबर है इसके लिए, या फेम के लिए इसे शादी कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं। और शॉर्ट फॉर्म में एक बात बताऊं कि मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, ये भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और इससे बड़ा विश्वास, इससे बड़ा सबूत मैं इस दुनिया को नहीं दे सकती। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये छोटी सी वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आप लोग को वीडियो जैसी भी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए सॉरी। मुझे जितना मुझे लगता है, जो मेरी नॉलेज कहती है, वो मैंने कहा, आप लोगों से शेयर किया मेरे दिल की बात। बाकी जैसा आप लोग को ठीक लगे, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।